वर्ष में नहीं हो पाया वो मित्रों मार्च और अप्रैल ये 2 महीनों में होने वाला है। बहुत ध्यान से इस प्रोग्राम को देखिएगा, क्योंकि यह प्रोग्राम आपके लिए हम इसलिए लेकर आए हैं कि अभी तक जो आपको फल नहीं प्राप्त हो पा रहे थे वह फल आपको कैसे प्राप्त होंगे, कौन से वह ग्रह जो आपको शुभ फल देने का प्रयास करेंगे। इस प्रोग्राम में हम इस बात की विशेष चर्चा करेंगे। बहुत ध्यान से इस प्रोग्राम को शुरू से लेकर अंत तक देखते रहिएगा। अगर आपकी कन्या लगन है बहुत सटीकता रहेगी, या फिर चंद्र राशि कन्या आपकी है बहुत सटीकता रहेगी। अब आपको दोनों नहीं पता मेरी लगन क्या है, मेरी चंद्र राशि क्या है, तब वह स्थिति में इस प्रोग्राम को आप नाम राशि पर देख सकते हैं। चलिए प्रोग्राम में आगे बढ़ते हैं और समझने का प्रयास करते हैं कि हमें वो है ग्रह कौन सा फल देंगे। देखिए आपके हम बात करें, आपके ठीक अष्टम भाव पर कौन बैठे हैं, देवगुरु बृहस्पति बैठे हुए हैं। इसलिए क्योंकि देवगुरु बृहस्पति की जो डिग्री है ना वो है मार्च के महीने में मित्रों 17 डिग्री होंगी और अप्रैल के महीने में इन्हीं देवगुरु बृहस्पति की 23 डिग्री होगी। यानी कि बढ़िया बुद्धि आपको प्रदान। देवगुरु बृहस्पति किसके कारक हैं, ज्ञान के कारक हैं। देवगुरु बृहस्पति किसके कारक हैं मित्रों, विवाह के कारक हैं, संतान के कारक हैं देवगुरु बृहस्पति। और मित्रों आपके अष्टम भाव में बैठे हुए हैं। अष्टम भाव अच्छा नहीं, 1 वर्ष पूरा हो गया इनको अष्टम भाव में बैठे हुए। अष्टम भाव में बैठकर इन्होंने क्या फल प्रदान किया ये भी हम आपको बताएंगे। फल ये शुभ ग्रह हैं, शुभ फल देने वाले हैं, किंतु अष्टम भाव में आपके राहु महाराज, एक तो राहु महाराज के साथ मिल जाने से आपके बहुत सारे कार्य इस वर्ष नहीं बन पाए होंगे। आपने बहुत सारा धन भी एकत्रित कर रखा होगा, जैसे मित्रों घर प्रॉपर्टी वाहन मकान खरीदने के लिए बहुत सारे दिमाग में अपने बहुत सारे आइडियाज़ लाए होंगे कि ये बिजनेस कर लें, ऐसा काम कर लें, वैसा काम कर लें, किंतु सफलता नहीं प्रदान हुई होगी। आज हम बात करने वाले हैं इन 2 महीनों में जो 12 वर्षों में नहीं हुआ। अभी हम 12 वर्ष क्यों कह रहे हैं, देखिए देवगुरु बृहस्पति एक वर्ष तक एक राशि में गोचर करते हैं, 1 साल तक एक राशि में रहते हैं। तो ये आपके कितने भाव हैं, 12 भाव हैं। तो 12 वर्ष के बाद अष्टम भाव में आपके आए हैं। अष्टम भाव में आए 1 वर्ष पूरा हो गया, सिर्फ 2 महीने बचे हैं। 1 मई को ये राशि परिवर्तन कर जाएंगे, तो मार्च अप्रैल 2 महीने यहाँ पर आपके हैं। तो 2 महीने में यही देवगुरु बृहस्पति क्या फल देंगे ये हम जानने का प्रयास करेंगे। नमस्कार, मैं ज्योतिष आचार्य शिवराज शास्त्री आप लोगों का हार्दिक स्वागत कर रहा हूं। नीचे कमेंट बॉक्स में अपनी राय अवश्य दें और वीडियो को लाइक कर दें। अगर कुंडली का विश्लेषण परामर्श विस्तार पूर्वक अच्छी तरीके से करवाना चाहते हैं तो हमारे दिए गए नंबर पर आप संपर्क करें। चलिए अब प्रोग्राम में आगे बढ़ते हैं और समझने का प्रयास करते हैं। देखिए अष्टम भाव में देवगुरु बृहस्पति का फल क्या होता है मित्रों। अष्टम भाव हमारा रुकावटों का स्थान होता है, मृत्यु तुल्य कष्ट परेशानियों का स्थान होता है। और अष्टम भाव में देवगुरु बृहस्पति जैसे ग्रह, उत्तम ग्रह आपके अष्टम भाव में बैठे हों फिर भी शुभ फल ना प्राप्त हो पाए तो मित्रों देखिए एक चीज़ नोटिस करिए, 2023 17 जनवरी क्षमा चाहेंगे मार्च के बाद यही देवगुरु बृहस्पति आपके सप्तम भाव से निकलकर अष्टम भाव में आए थे। मार्च 2023 की बात कर रहा हूं मैं, उससे लेकर अभी तक आपको इन्होंने हो सकता है गुप्त रोग दिया हो। आप गुप्त रोग समझ ही रहे होंगे ना, कोई किसी प्रकार का किसी कैसा भी छोटा मोटा गुप्त रोग आपको हो सकता है हुआ हो। अच्छा, उसी के साथ ही साथ में मित्रों थोड़ा सा लोभी प्रवृत्ति का बना दिया। लोभी प्रवृत्ति आपके अंदर होगी, जैसे लोभ होगा कि हाँ यार जहाँ पर 20-50 रुपए खर्च हो रहे हैं वहाँ पर यार हमारे यहाँ कोई मांगने आ गया पैसे कि भैया उधार दे दो, तुमने कहा नहीं यार पैसे तो हैं आपके पास किंतु आप उनको देना नहीं चाहते। लोभी प्रवृत्ति का यानी कि खर्च कम करने वाला यहाँ पर ऐसा बनाया होगा आपको, आप फिर भी आपके पास धन नहीं बचा होगा। आपने बहुत ज़्यादा लोभीपना अपने ऊपर लाए होंगे फिर भी धन की आपके पास बचत नहीं हो पाई होगी। कहीं ना कहीं किसी ना किसी तरीके से धन इस हाथ से आया और इस हाथ से चला गया, ऐसा कहीं ना कहीं आपके साथ अवश्य ही हुआ होगा। अब अष्टम भाव में बैठे हैं, यहाँ पर आपके रुका हुआ पैसा, फंसा हुआ धन, प्रॉपर्टी से रिलेटेड, जमीन जायदाद से रिलेटेड कोई मामला आपका अटका हुआ था तो संभवतः ही देवगुरु बृहस्पति के आशीर्वाद से कृपा से आपका यह मामला सोल्व, यह समस्या आपकी समस्या का समाधान हो सकता है, क्योंकि देवगुरु बृहस्पति अष्टम भाव में उत्तम डिग्री में होने जा रहे हैं। यही रुकावटों का स्थान होता है। फंसा हुआ रुका हुआ पैसा आपका यह दिलवा सकते हैं, जमीन जायदाद से रिलेटेड कोई मामला आपका फंसा हुआ है वह भी आपका सोल्व कर सकते हैं। अच्छा, उसी के साथ देवगुरु बृहस्पति की 3 दृष्टियां भी हैं। कौन कौन सी? सप्तम दृष्टि, क्षमा चाहेंगे पंचम दृष्टि, सप्तम दृष्टि और नवम दृष्टि। तो देखिए पंचम दृष्टि कहाँ पर पड़ रही है? पंचम दृष्टि पहली दृष्टि देवगुरु बृहस्पति की आपके ठीक मित्रों व्यय भाव पर पड़ रही है, खर्च के स्थान पर पड़ रही है। यहाँ पर आपके खर्च को रुकवाएंगे, जैसे कोर्ट कचहरी मुकदमा थाना हॉस्पिटल के चक्कर ये सब आपके लग रहे हैं तो कहीं ना कहीं यहाँ पर जो है आपके ये सब रुकवाएंगे। यहाँ पर मधुर भाषी यानी कि मीठा बोलने वाला, आप किसी से बतियाएंगे ना, बात करेंगे ना तो लोग आपकी
बातों पर एक्टिव होंगे। लोग कहेंगे बहुत अच्छा यार बोलता है, बहुत अच्छी तरीके से समझाता है, इसकी बात माननी चाहिए। यहाँ पर मधुर भाषी आपको बनाएंगे। ये 2 महीने देखेंगे लोग आपकी तरफ एक्टिव बहुत ज़्यादा होंगे। अच्छा, उसी के साथ ही साथ में यात्राओं का प्रेमी, आप इन 2 महीनों में आपकी यात्राएं, जर्नी यात्राएं भी हो सकती हैं। यात्राएं और यात्राओं का प्रेमी, जैसे आप खुद मन से अपने ये सोचेंगे आगे कि हाँ चलो यार वहाँ भ्रमण कराते हैं, उस दोस्त के यहाँ घूम आते हैं, उस दोस्त के यहाँ घूम आते हैं, या कहीं विदेश, यात्राओं का प्रेमी बनाते हैं। विदेश, अच्छा जो लोग विदेश में ज्वाइंटेड हैं, विदेश में ही इस समय हैं, उनके लिए भी उत्तम समय रहेगा, ये अच्छा समय रहेगा। 2 महीने में आपका रुका हुआ पैसा, फंसा हुआ धन या फिर नौकरी में प्रमोशन, ये कहीं ना कहीं अवश्य ही दिलवाएंगे। अच्छा, उसी के साथ लेकिन यहाँ पर देखिए इंसान को दुखी बनाते हैं और आप इस समय दुखी भी होंगे, इसमें कोई संदेह शंका नहीं, आप इस समय दुखी भी होंगे। अच्छा, उसी के साथ ही साथ आगे हम बात करते हैं यहाँ पर विदेश से आपको, अच्छा जो लोग विदेश जाना चाह रहे थे उनका वीज़ा वगैरह पास नहीं हो पा रहा था, तो संभवतः ही उन लोगों का वीज़ा वगैरह पास हो सकता है। अच्छा, आगे मित्रों हम बात करते हैं देवगुरु बृहस्पति की और दृष्टियों की। तो देखिए देवगुरु बृहस्पति के पास 2 और दृष्टियाँ हैं। कौन कौन सी? सप्तम दृष्टि और नवम दृष्टि। सप्तम दृष्टि कहाँ पर पड़ रही है देवगुरु बृहस्पति की? आपके ठीक धन भाव पर, आपके धन भाव पर पड़ रही है। यहाँ पर 2 महीने में आप, ये 2 महीना बचे हैं ना मित्रों, सबसे ज़्यादा अप्रैल के महीने में रुका हुआ पैसा, फंसा हुआ धन, धन में बढ़ोतरी, आर्थिक स्थिति मजबूत, परिवार में ग्रह कलेश, इसको आपके दूर करेंगे देवगुरु बृहस्पति। और उसी के साथ ही साथ मित्रों हम आपको आगे बताते चलें कि यही देवगुरु बृहस्पति मित्रों आपको धनवान, यानी कि जो लोग कहते हैं ना ये कंगाल था, ये कंगाल था, तो कहीं ना कहीं 2 महीनों में आपके पास धन की बढ़ोतरी अवश्य ही करवाएंगे। लेकिन ये सब देखिए मेहनत से होता है, कर्म करने से ही फल प्राप्त होता है। जब हम मेहनत करेंगे तभी हमें सब कुछ प्राप्त होगा, इतना मत भूलिएगा, क्योंकि कर्म ही पूजा है। कर्म प्रधान विश्व रच राखा, जो जस करे तास फल चाखा। आप जैसा कर्म करेंगे वैसा ही फल आपको प्रदान होगा। अच्छा, उसी के साथ ही साथ आगे हम बात करते हैं मित्रों शत्रुओं पर। आपके जो शत्रु हैं, आपके दुश्मन हैं, उन पर आपको विजय प्राप्त होगी। आपके शत्रु आपका चाहकर भी कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगे। अच्छा, अगली दृष्टि की बात करते हैं देवगुरु बृहस्पति की। अगली दृष्टि आपके कहाँ पर पड़ रही है? चतुर्थ भाव पर पड़ रही है। जो आपके चतुर्थेश कौन बनते हैं? आपके चतुर्थेश ही देवगुरु बृहस्पति बनते हैं। आपके चतुर्थ स्थान पर, अर्थात अपने ही घर पर दृष्टि डाल रहे हैं। तो मित्रों चतुर्थ भाव पर इनकी देवगुरु बृहस्पति की दृष्टि जा रही है। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर अगर आप कुछ वाहन वगैरह खरीदना चाह रहे थे तो संभवतः ही वाहन का सुख यहाँ पर आपको दिलवा सकते हैं। अच्छा, उसी के साथ प्रॉपर्टी वगैरह बेचना चाह रहे थे या खरीदना चाह रहे थे तो संभवतः ही आप प्रॉपर्टी खरीद या बेच पाएंगे। अच्छा, उसी के साथ ही साथ में मित्रों पितृभक्ति, मातृभक्ति, माता पिता से बड़ा ही आपको प्रेम दिलवाएंगे और आपका भी प्रेम माता पिता से लगा होगा। माता पिता की तरफ से आपको गिफ्ट भी या कोई चीज़, कीमती बहुमूल्य चीज़ भी प्राप्त हो सकती है। अच्छा, उसी के साथ ही साथ आगे हम बात करते हैं मित्रों सम्मानीय, यहाँ पर आपके मान सम्मान में भी देवगुरु बृहस्पति वृद्धि करेंगे। अच्छा, रेमेडीज उपाय क्या करें? तो मित्रों रेमेडीज उपाय के लिए आपको बताते चलें। देखिए देवगुरु बृहस्पति के लिए बृहस्पतिवार यानी गुरुवार का दिन गुरु बृहस्पति को ही समर्पित है। तो गुरुवार के दिन आप जो है विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करें, या फिर आप जो है केले के जड़ पर हल्दी डालकर जल चढ़ाएं। ओम परम ब्रह्मणे विद्महे परमात्मा धीमहि तन्नो गुरु प्रचोदयाति, या भगवान श्री हरि का ध्यान करें। जल चढ़ाते समय भगवान श्री हरि का ध्यान करें। नॉनवेज एल्कोहल गुरुवार के दिन बिल्कुल ना लें, आप बिल्कुल ही ना लें, ध्यान रखें। और वहीं पर मित्रों दूसरा उपाय, कहीं धर्म स्थल पर आप जो है बूंदी या फिर बूंदी के साथ या लड्डू का, यह चीज़ों का दान करें, जिससे आपके देवगुरु बृहस्पति उत्तम अच्छा फल देंगे। मुझे आदेश दें, किसी अन्य प्रोग्राम में पुनः भेंट करते हैं। तब तक आप लोग अपना ख्याल रखिएगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और प्रेम भरा एक कमेंट कर दीजिएगा। अगर आप अपनी कुंडली का विश्लेषण एनालाइज विस्तार पूर्वक अच्छी तरीके से करवाना चाहते हैं तो हमारे दिए गए नंबर पर आप संपर्क करके अपनी कुंडली का विस्तार पूर्वक अच्छी तरीके से एनालाइज करवा सकते हैं। प्रेम से बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल की जय।